स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। हल्द्वानी की नदियों में 20 अक्टूबर से खनन और चुगान का काम शुरू हो सकता है। वैसे तो हर साल खनन का काम 1 अक्टूबर से शुरू हो जाता है, मगर इस बार नदियों में पानी रहने की वजह से यह काम देरी से शुरू हुआ है। नंधौर और गौला नदी में सीमांकन का कार्य पूरा किया जा चुका है। गौला और नंधौर नदियों में जल स्तर की रिपोर्ट आना बाकी है। में पानी रहने के कारण तथा लेबर की उपलब्धता न होने के कारण एवं वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहनों की फिटनेस तथा अन्य कार्रवाइयाँ जो आरटीओ ऑफिस से पूरी करानी होती है और टैक्स वगैरह जमा करना होता है, वो अभी तक पूर्ण न होने के कारण नदियों को अभी तक खोला नहीं जा सका है। वन विभाग द्वारा जो सीमांकन के संबंध में कार्रवाइयाँ की जानी होती हैं, वो दोनों ही नदियों में पूर्ण कर ली गई हैं और वन विभाग तैयार है किसी भी क्षण नदी को खोलने के लिए। वहीं अल्मोड़ा में कोरोना काल के दौरान लौटने वाले प्रवासी युवा खेती और दूसरे व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। प्रवासियों को रोजगार देने के लिए उद्यान विभाग की तरफ से योजनाएं चलाई गई हैं। तो खूरधासम क्षेत्र के बाहर से लौटे प्रवासी युवा उद्यान विभाग के सहयोग से बंजर भूमि में बागवानी का एक मॉडल विकसित करने में जुट गए हैं। युवाओं ने बंजर हो चुकी 20 नाली जमीन को लीज पर लिया है और इस जगह पर सब्जियां, अखरोट, मशरूम और फूलों की खेती की योजना है। इससे पहले मैं दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। तो सर, जब कोरोना काल में मैं गांव आया तो मुझे तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं प्रवासी युवा जुट चुके हैं और शुरू कर दिया है उन्होंने काम। बीच पे लेके सारा काम कर रहा हूँ। वहीं चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगई केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए। उन्होंने बाबा केदार से देश को कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की। इसके बाद आचार्य ममगई ने मंदिर परिसर में रुद्री पाठ किया और साधु संतों से जरूरी उनको सामान भी बांटा। इस दौरान उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की। ममगई ने कहा कि तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक सुरक्षित हैं। इसे लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी बात की गई थी। जन्म दिवस के अवसर पर वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री मनमुख मांडवाडिया और केंद्रीय मंत्री मदन कौशिक गंगोत्री धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गंगा स्नान कर विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गंगोत्री में भगीरथ शिला दर्शन और स्नान घाटों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। तो गंगोत्री धाम यही अनुरोध किया कि आप लोगों ने जो यह देवस्थानम बोर्ड बनाया है, यह सनातन धर्म के विरोध में है और हम लोग इसका बार बार विरोध करते आ रहे हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस बोर्ड कोरोना महामारी के चलते इस बार रानीखेत के हैड़ा खान आश्रम में शारदीय नवरात्र कार्यक्रम भी सूक्ष्म रूप से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में विदेशी श्रद्धालु हिस्सा नहीं ले पाएंगे। देश भर में बाबा हैड़ा खान के भक्तों को भी जगदम्बा महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। सिर्फ हैड़ा खान आश्रम और ट्रस्ट के चंद लोग ही 9 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। तो कोरोना की वजह से यह फैसला लिया गया। नवरात्र पर नहीं होगा बड़ा उत्सव, बड़ा आयोजन। विदेशी श्रद्धालु भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। भारत सरकार के आदेशानुसार हमारा ये नवरात्र का कार्यक्रम बहुत ही सूक्ष्म रूप में किया जा रहा है। इसमें यहीं के हमारे आचार्य और आश्रम के ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हमने नोटिस भी निकाल दिए हैं